अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सबिहा जहांगीर और आप देख रहे हैं सबिहा इन्फो। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा थे। इस्लाम से पहले आपका नाम अब्दुल काबा था। जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बदल कर अब्दुल्ला रख दिया। अबू बकर आपकी कुनियत थी और आप इसी नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो अज़ीम मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन मुंतखब हुए, उनमें से हर एक को खलीफा कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पहले खलीफा थे। उनकी खिलाफत का अरसा 11 हिजरी से 13 हिजरी है, जो 2 साल 2 महीने 10 दिन बनता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु 50 कबल हिजरी में पैदा हुए और 22 जमादुस्सानी 13 हिजरी को वफ़ात पा गए। एक दफ़ा अरब ताजिरों का एक काफ़िला शाम गया। लेन देन के कारोबार से फारिग हुए तो घर रवाना होने से पहले ताजिर रात भर के लिए वहीं ठहर गए। काफिले में मक्का के एक नौजवान ताजिर भी शामिल थे। उनका नाम अबू बकर था। उस रात उन्होंने एक अजीबो-गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि रोशनी का एक चमकता हुआ हाला आसमान से उतरा और खाना काबा की छत पर चमकने लगा। इसकी तेज रोशनी से सारा काबा जगमगा उठा। रोशनी लम्हा ब लम्हा बढ़ती रही, हत्ता कि खाना काबा से निकलकर आस-पास के इलाकों में भी फैलती चली गई। फिर ये हुआ कि वही रोशनी अबू बकर के मकान को भी मुनव्वर करने लगी। अबू बकर को इस अजीबो-गरीब ख्वाब पर बहुत हैरत हुई। ताबीर के लिए आप एक दाना यहूदी के पास गए, मगर आपकी तसल्ली न हुई। शाम में एक ईसाई राहिब बहीरा का बहुत चर्चा था। अबू बकर उसके पास जा पहुँचे और उसे अपना ख्वाब सुनाया। बहीरा ने ख्वाब की सारी तफसील बड़े गौर से सुनी, फिर बोला, अबू बकर मुबारक हो, आपके ख्वाब से साफ जाहिर है कि आपके यहाँ आप ही लोगों में से एक ऐसे अज़ीमुश्शान पैगंबर आने वाले हैं जो आखिरी नबी होंगे। उनकी तालीमात की रोशनी से सारी दुनिया मुनव्वर हो जाएगी। आपको उनके दोस्त और हलीफ होने का शर्फ हासिल होगा। उनकी वफ़ात के बाद आप ही उनके पहले खलीफा मुंतखब होंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनकर वर्ताए हैरत में पड़ गए। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु शाम से मक्का लौटे तो कुरैश के मुख्तलिफ बुजुर्गों और दानिश्वरों से उनकी मुलाकात हुई। इधर उधर की गपशप के दौरान उन्होंने नई ताज़ी खबरों के बारे में पूछा। इस पर अबू जहल कहने लगा, आपकी गैर हाजिरी में होने वाली सबसे दिलचस्प खबर ये है कि अबू तालिब के यतीम भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा कर दिया है। उसने हमें मशवरा दिया है कि हम अपने आबाई बुतों की परस्तिश तर्क कर दें और सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करें। अपनी बात जारी रखते हुए अबू जहल बोला, हमें बस आप ही का इंतज़ार था ताकि आपकी वापसी पर आपसे मशवरा करके कोई मुनासिब लाहे-अमल इख्तियार किया जा सके। अबू बकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी दोस्त थे। इससे पहले शाम के तिजारती काफिलों में आप दोनों शरीके सफ़र भी रह चुके थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़हन उस हसीन ख्वाब की झलकियों से मुनव्वर था। उन्हें राहिब बहीरा की ताबीर बहुत माकूल मालूम होती थी। वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए सख्त बेताब थे। चुनांचा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ चले गए। अभी वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए ही थे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनका ख्वाब अव्वल से आखिर तक बता दिया। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के यहूदी से गैर तसल्ली बख्श मुलाकात का हाल भी बता दिया और साथ ही असाई राहिब बहीरा ने ख्वाब की जो ताबीर की थी उसकी तफसील भी सुना दी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये सब सुनकर सख्त हैरत हुई। उन्होंने अभी तक अपने ख्वाब और शाम के लोगों की ताबीरों का हाल किसी को नहीं बताया था। अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत से बेहद मुतासिर हुए।
انہوں نے بلا حل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرتے وقت قطعی کوئی حل و حجت نہیں کی تھی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے حد مسرور اور مطمئن نظر آتے تھے۔ ان کا عظیم خواب پورا ہو رہا تھا۔ آپ نے بڑے زور و شور سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ادھر مکہ کے کافروں نے بھی مسلمانوں کی مخالفت کی اور ان کی اذیت رسانی اور تیز کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ پر بھی کفار مکہ نے بہت سے مظالم اٹھائے اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کفار نے ان پر بہت سے مظالم اٹھائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پراسرار خواب پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں زندگی کا اصل مقصد بھی سمجھ آ رہا تھا۔ ایمان کی روشنی سے ان کا دل اور سارا گھر منور ہو رہا تھا اور وہ بے حد خوش تھے۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اپنے حسین خواب کی وسیع تر تکمیل کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اسی لیے جب کفار ان پر مظالم ڈھاتے تو وہ ان مظالم کا بہت ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتے اور فقط اپنے محسن دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر میں رہتے اور اسلام کی ہر وقت خدمت کرتے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔